एक बात बताओ, एक गिलास पानी में मैं एक चम्मच धूल डाल दूं, एक गिलास साफ पानी में मैं एक चम्मच धूल डाल दूं और घोल दूं, पानी कैसा हो जाएगा? जोर से, जोर से। पानी कैसा होगा? गंदा। धूल घोल दी ना, गंदा हो गया। अब वो साफ हो सकता है कि नहीं? बोलो, वो पानी साफ हो सकता है क्या या नहीं? हाँ या ना? बोलो, हो सकता है। आप उस गिलास को चुपचाप रख दो, हाँ या ना? जब उसे शांत रख दोगे तो धूल अपने आप नीचे बैठ जाएगी और पानी स्वच्छ ऊपर ऊपर आ जाएगा। कई बार आपके विचारों में भी गंदगी आ जाती है, कई बार आपके विचार भी गलत होते हैं, आप गलत ही गलत सोचते हैं, गलत करने का मन होता है। उस समय क्या करो? बस अपने आप को शांत कर लो, चुपचाप बैठ जाओ। जैसे ही आप शांत चित्त से बैठेंगे, अपने आप आपके भीतर के गंदे विचार नीचे बैठते जाएंगे और अच्छे विचारों से आप भरते चले जाएंगे। इसलिए हमारे संत लोग ध्यान कराते हैं। मेडिटेशन जरूरी है। क्या जरूरी है? ध्यान। ध्यान क्या करता है? जैसे गिलास में गंदा पानी है और आप चम्मच से चलाते रहोगे ना तो वो गंदा ही रहेगा, पर आप उसे शांत छोड़ दोगे तो वो साफ हो जाएगा। उसी तरह जब आप ध्यान करते हैं ईश्वर का, आप जब ध्यान करते हैं तो आप अच्छे विचारों से भरते हैं और जो आपके भीतर नकारात्मकता है, नेगेटिविटी, वह नेगेटिविटी समाप्त होती है और आप पॉजिटिविटी से भर जाते हैं, सकारात्मकता से भर जाते हैं। और जब आप सकारात्मकता से भरते हैं तो आपके भीतर नए विचारों का प्राकट्य होता है, नए विचारों का जन्म होता है। इसलिए आप सबको चाहिए कि आप सब थोड़ा शांत रहा करें, शांति से कथा सुने। ध्यान क्या है? आप कथा में बैठे हैं, कथा में ध्यान लगा रहे हैं, कथा को मन लगाकर सुन रहे हैं, यह भी आप ध्यान ही कर रहे हैं, यह भी एक ध्यान है। इससे क्या हो रहा है? आपके सारे विचार पवित्र हो रहे हैं, आपके भीतर की नेगेटिविटी, नकारात्मकता समाप्त हो रही है। तो भगवान शंकर ने कहा, हे सती, सती जी से कहा, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाय परीक्षा ले हो। हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावहि शाखा। अब देखो, कई बार आपका चाहा होता नहीं है। हम लोग चाहते हैं ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, पर नहीं होता। अच्छा ये बताओ, शंकर जी कह रहे हैं कि हुई है सोई जो राम रचि राखा। ये बताओ, हमारा चाहा होता है, आपका चाहा होता है या प्रभु का चाहा होता है? किसका? सच्चाई क्या है? किसका चाहा होता है? उत्तर दो। किसका? हमारा और आपका चाहा होता है क्या? हम बहुत कुछ चाहते हैं, पर होता वही है, हुई है सोई जो राम रचि राखा। होता वही है जो भगवान चाहते हैं। इसलिए जब हमारा और आपका चाहा होता ही नहीं है तो शंकर जी ने तो खूब समझा लिया पत्नी को, रुक जाओ, परीक्षा ना लो, पर शंकर जी का चाहा भी तो नहीं हुआ। जब शंकर जी का चाहा नहीं हुआ तो शंकर जी चुपचाप बैठ गए और भगवान का ध्यान लगाए कि प्रभु अब जो हो रहा है वो आपका चाहा ही हो रहा है, इसलिए हम परेशान ना हो। हरि इच्छा भावी बलवाना, हुई है सोई जो राम रचि राखा। अब जो होगा ठीक है होगा, कर भी क्या सकते हैं,
आपको पता चल जाए, आपको पता चल जाए कि आपके साथ ऐसा होने वाला है, तो क्या आप पता चलने के बाद भी उस होनी को टाल सकते हैं? उत्तर दो। जरा कल्पना करो कि आपको पता चल जाए कि कल आपके साथ क्या होने वाला है, 1 साल बाद आपके साथ क्या होने वाला है, तो पता चलने के बाद भी क्या आप उस होनी को टाल पाओगे? आपको एक बढ़िया बात बताऊं, दशरथ जी को पता था कि राम का वनवास होगा, और ये बात तब पता चल गई दशरथ जी को जब राम जी का जन्म नहीं हुआ था। दशरथ जी को ये बात पता थी, 2 लोगों को पता थी, दशरथ जी को और सुमंत्र जी को। दशरथ जी को पता था कि राम का वनवास होगा, पर पता होने पर भी क्या दशरथ जी राम के वनवास को टाल पाए? होनी टलती नहीं, होनी। इसलिए आप ये मानो कि हम कर्म तो करें, काम तो करें, पर हमारे कर्म करने के बाद भी जो हो रहा है, ये मानो कि वो प्रभु की इच्छा से हो रहा है। बस हम गलत सोच ना रखें, हम गलत ना करें। बस हम बुराड़ी आए आपके बीच में कथा सुनाने, तो ये हम आए नहीं, ये होनी थी। प्रभु ने पहले से तय कर दिया था कि इस दिन आपको जाना है वहां कथा सुनाने। ये आज का हमारा और आपका मिलन, गणेश जी के चरणों में हम बैठ के मिलेंगे, ये पहले से फिक्स था। कथा में आप लोग आओगे, ये बातें सुनोगे, सब फिक्स होता है। अब आप ये मत कहने लग जाना कि फिर चोर चोरी करता है तो क्या वो भी फिक्स होता है, बलात्कार करता है क्या वो भी फिक्स होता है? देखो, फिक्स तो सब कुछ होता है, क्योंकि ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। लेकिन ईश्वर ने हम सबको बुद्धि तो दे रखी है। मेरे सामने आप शराब ला के रखो और मेरे सामने आप दूध ला करके रखो, तो ये तो निर्णय मुझे लेना होता है कि मैं शराब पीऊं या दूध पीऊं। ईश्वर ने कुछ समझ तो आपको दे रखी है। मैं आप लोगों से कहूं कि आप आग में कूद जाओ, तो क्या आप आग में कूद जाओगे? बोलो नहीं, क्योंकि आपको अक्ल है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। उसी प्रकार भगवान ने सबको बुद्धि दे रखी है। जब कोई बलात्कारी बलात्कार करता है तो वो ये जानता है कि ये गलत है। जब चोर चोरी करता है तो चोरी के पहले जानता है कि ये गलत है। जब भैया तू जानता था तो गलत क्यों किया, और जब तूने गलत किया तो फिर अब तेरी गलती का दंड तुझे मिलेगा, वो भी ईश्वर की मर्जी समझ लेना। इसलिए हमें ईश्वर ने विवेक दे रखा है, हम गलत काम ना करें, वो काम करें जो अच्छे हैं, और अच्छे काम करते हुए ये माने कि ये भगवान की इच्छा से हो रहा है। सही है? अच्छे काम में भी यदि बाधा आ जाए, जैसे राम वनवास, राम राजा बनने वाले हैं, राम राजा बनने वाले हैं और अचानक बाधा आ गई कि वनवास नहीं आपको राजा नहीं बनना, वनवास जाना है, तो राम के जीवन में एक बाधा आ गई। अब ये समझना चाहिए कि ये बाधा प्रभु की ही इच्छा से आई है। राम को वनवास कौन भेज सकता है? वो तो भगवान है, उनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो राम को कोई वनवास भेज सकता है? वो तो राम अपनी मर्जी से कैकेयी को निमित्त बनाकर वनवास चले गए। तो हमारे और आपके साथ जो हो रहा है, ये समझो कि छोटा बच्चा जिस तरह खिलौनों के साथ खेलता है, वो चाहे तो खिलौनों को उठा के यहाँ रखे, वो चाहे तो खिलौनों के उठा के वहां रखे, वो चाहे तो खिलौनों को अपने माथे रख ले, और वो चाहे तो खिलौनों के ऊपर पांव रख दे। छोटे से बच्चे के हाथ में खिलौना है,
जैसा वो चाहता है वो खिलौनों के साथ खेलता है। सच्ची बात तो ये है कि हम सब विधाता के खिलौने हैं। भगवान जैसा खेल रहे हैं ये सब ईश्वर का खेल है। आप यहां हो ये भी ईश्वर का खेल है। आप सुन रहे हो ये भी ईश्वर का खेल है। कहते हैं बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं और कथा सुनने वही आते हैं जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं। तो बताओ हम ये कैसे ना माने कि सब कुछ हरि इच्छा से हो रहा है। हम यहाँ आए ये भगवान की इच्छा है। आप यहाँ आए ये भगवान की इच्छा है। हम जो कह रहे हैं ये भगवान की इच्छा है। हम जो खा रहे हैं वो भगवान की इच्छा है। हम महलों में रह रहे हैं ये भगवान की इच्छा है। हम झोपड़ी में रह रहे हैं ये भगवान की इच्छा है। हम 56 भोग खा रहे हैं ये भगवान की इच्छा है। हम नमक रोटी खा रहे हैं ये भगवान की इच्छा है। हर चीज में यदि आप ईश्वर की इच्छा मान लें तो आप सबसे सुखी हो जाएंगे कि आप सब में ईश्वर की इच्छा मान रहे हैं।